जीना स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की है, एक राइजिंग के पॉप ट्रेनी जिसे हर कोई देखता रह जाता है। वो जो भी पहनती है ट्रेंड बन जाता है। उसके कई आशिकों में से एक है ली, जो उसे छुप छुप कर चाहता है। एक दिन उसके बेस्ट फ्रेंड पॉल ने उसे क्लास की खिड़की से जीना को घूरते हुए पकड़ लिया और मजाक में बोला, भाई ऐसे देखेगा तो अंधा हो जाएगा, तेरा और उसका कोई मैच नहीं है, वो अलग ही दुनिया की है। पर ली अपने दिल को कैसे समझाता। दूसरी तरफ जीना अपने बॉयफ्रेंड ह्यून से तंग आ चुकी थी। वो हमेशा उसको इग्नोर करता और अपने बेसबॉल को ही प्रायोरिटी देता। तंग आकर जीना ने उससे ब्रेकअप कर लिया। क्यों? अचानक ऐसा क्या हुआ? बिना सोचे जीना बोल पड़ी, क्योंकि अब मेरा कोई और बॉयफ्रेंड है। जब ह्यून ने पूछा कि कौन है वो, तो जीना की नजर बोर्ड पर लगी ली की फोटो पर गई। ये रहा मेरा बॉयफ्रेंड। ह्यून जोर से हंसने लगा। ठीक है, मिला मुझे उससे, तभी मैं ब्रेकअप एक्सेप्ट करूंगा। जीना फौरन ली को पूरे स्कूल में ढूंढने लगी। फाइनली वो छत पर मिला और सीधे पॉइंट पर आकर बोली, तुम्हें मेरा फेक बॉयफ्रेंड बनना पड़ेगा। पर ली, जो उसे एक तरफा प्यार करता था, उसने मना कर दिया। उसने अपनी मां, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनसे वादा किया था कि वो हमेशा ईमानदारी से जिएगा। पॉल तो ये सुनकर पागल हो गया। भाई तू पागल है? जिस लड़की को तू इतने सालों से चाहता है, उसने खुद तुझे प्रपोज किया और तूने रिजेक्ट कर दिया। तभी ह्यून वहां बेसबॉल बैट लेकर आ गया और ली का मजाक उड़ाते हुए बोला, यह है जीना का बॉयफ्रेंड, हो ही नहीं सकता। अगले दिन जीना सीधा ली की क्लास में आई, सबके सामने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक खाली रूम में ले गई। उसने ली के सामने एक 50 दिन का कॉन्ट्रैक्ट रख दिया। शर्तें क्लियर थी, साथ में वीकली सेल्फी, फेक कपल एक्टिंग और सबसे बड़ा रूल, किसी को प्यार नहीं होना चाहिए। ली ने शर्तें पढ़ी और अपनी तरफ से थोड़ा रियल टच ऐड कर दिया। साथ लंच करना, साथ में घर जाना और एक दूसरे को क्यूट निकनेम से बुलाना। जीना को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने साइन कर दिया। बाद में जब ह्यून वापस जीना को परेशान करने आया, तभी ली ने प्रॉपर हीरो वाली एंट्री मारी। उसने बिना हिचकिचाए जीना के कंधे पर हाथ रखा और ह्यून की आंखों में देखकर बोला, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, अगर इसके आसपास भी भटका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वहां से दोनों डेट के बहाने निकल गए। पूरा स्कूल शॉक में था। एक ऑर्डिनरी लड़का और स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की डेट कर रहे हैं। ली खुशी से पागल हो रहा था, पर उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि जिस लड़की को उसने इतने सालों से चाहा है, उसके सामने बिहेव कैसे करे। उसी रात उसने अपने डैड से एडवाइस ली। डैड, लड़कियों को क्या पसंद होता है? बस केयरिंग बनो, उनका ख्याल रखो और हमेशा छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो। उस दिन के बाद से उसे जब भी मौका मिलता, जीना को भूख लगने पर वो उसके बिना कहे ही उसके फेवरेट स्नैक्स हाजिर कर देता। दूसरी तरफ ली की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। थोड़ी देर बाद पॉल ने ली को अपने नए टिकटॉक क्लब में इनवाइट किया, पर ली ने पोलाइटली मना कर दिया, क्योंकि उसके पास जीना के लिए पहले से ही प्लान्स थे। स्कूल के बाद कड़ाके की ठंड के बावजूद ली उसे घर छोड़ने के लिए बाहर वेट कर रहा था। जीना ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर पास खड़े ह्यून पर पड़ी, उसने ह्यून को जेलस फील कराने के लिए तुरंत ली का हाथ पकड़ लिया और उसके साथ चलने लगी। दूर से यह सब देखकर ह्यून का शक और गहरा हो गया। उसे पक्का यकीन था कि यह रिलेशनशिप रियल हो ही नहीं सकता। यह समझकर कि ह्यून को अभी भी उन पर शक है, जीना ने ली से कहा कि इस एक्टिंग को असली दिखाने के लिए उन्हें एक दूसरे के बारे में और जानना होगा। इसलिए उन्होंने पूरी दोपहर हर चीज के बारे में बात की, उनके फेवरेट फूड्स, उनके सबसे बड़े सपने और उनकी पसंद नापसंद। हैरानी की बात यह थी कि उन दोनों में उम्मीद से कहीं ज्यादा चीजें कॉमन थी। अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी के सबसे टैलेंटेड ट्रेनी होने के नाते जीना जल्दी ही सबका सेंटर ऑफ अटेंशन बन गई थी। हर मंथली वैल्यूएशन में वो टॉप पर रहती, पर उसकी कामयाबी से बाकी ट्रेनीज जलने लगे थे। यहां तक कि एक इंस्ट्रक्टर भी उस पर लगातार प्रेशर डालती और उसे क्रिटिसाइज करता रहती, जिससे उसकी ट्रेनिंग और भी ज्यादा थका देने वाला हो जाता। दिन के आखिर में जब जीना थकी हुई स्टूडियो से बाहर निकली, तो बाहर कदम रखते ही उसने ली को अपना वेट करते हुए देखा। जब वे साथ घर जा रहे थे, जीना ख्यालों में इतनी खोई हुई थी कि उसने सामने से आती तेज कार को देखे बिना ही सड़क पार करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, ली ने उसे खींचकर अपनी बाहों में सुरक्षित कर लिया। एक लंबे पल के लिए दोनों की नजरें मिली। आगे चलते हुए ली ने फाइनली हिम्मत जुटाकर उसका फोन नंबर मांग लिया। उसे हैरानी हुई जब जीना ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना नंबर दे दिया।
ली अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहा था, लेकिन स्माइल सिर्फ वही नहीं कर रहा था। कुछ दिनों बाद जीना अपने दोस्तों के साथ बाहर गई और ली अपने साथ पॉल को ले आया। पूरी आउटिंग के दौरान पॉल अजीबोगरीब हरकतें करके मिनी जी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहा, जिससे हाना को छोड़कर सब खूब हंसे। हाना उसके बिहेवियर से जल्दी ही पक गई थी। जब वे आगे बढ़ रहे थे तो तेज धूप सीधी जीना की आंखों पर पड़ रही थी। बिना सोचे ली ने अपना हाथ उठाकर उसके चेहरे पर आने वाली धूप को रोक लिया। इस स्वीट जेस्चर से शर्मा कर जीना ने हल्के से उसके हाथ पर मारा। पब्लिक में ऐसा मत किया करो। ली बस मुस्कुरा दिया। इसके बाद सब एक गेमिंग कैफे में रुके। सभी ने खूब मजे किए और अलग अलग गेम्स खेले। थोड़ी देर बाद जब जीना वॉशरूम गई तो वुमेन्स वॉशरूम से आदमी को निकलते देख बिना कुछ कहे ली एक बॉडीगार्ड की तरह दरवाजे के बाहर उसका वेट करने लगा। जब जीना वापस आई और उसे वहां खड़ा देखा तो वो अपनी स्माइल रोक नहीं पाई। दोनों ने साथ में एक सेल्फी भी ली। जीना को वो फोटो इतनी पसंद आई कि उसने तुरंत उसे अपनी नई प्रोफाइल फोटो बना लिया। ये अपडेट हाना और ह्यू दोनों की नजर में आ गया और दोनों को ही ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। घर वापस जाते समय अचानक ठंड बढ़ गई। जीना को कांपता हुआ देखकर ली ने तुरंत अपनी हुडी उतारी और उसे पहनाने की कोशिश की, लेकिन नर्वसनेस के चक्कर में उसने गलती से हुडी उल्टी पहना दी, जिससे जीना का पूरा चेहरा छुप गया। ली ने जल्दी से उसे ठीक किया और बार बार सॉरी बोलने लगा। जीना जोर से हंस पड़ी। तुम सच में एक इडियट हो। पर उसकी आवाज में जरा सा भी गुस्सा नहीं था। अगली दोपहर ली ग्राउंड में बेसबॉल उठाता है। तभी ह्यून और बेसबॉल टीम के कुछ लड़के उसे घेर लेते हैं। वे उसका मजाक उड़ाते हैं। तुम जैसा लूजर जीना जैसी खूबसूरत लड़की को डिजर्व नहीं करता। इससे पहले कि ली कुछ कह पाता, जीना अचानक उनके बीच आ जाती है। ह्यून तुरंत अपना एटीट्यूड बदल लेता है। हम तो बस बात कर रहे थे। लेकिन जीना को बेवकूफ बनाना आसान नहीं था। वो ली के साथ मजबूती से खड़ी हो जाती है। फिर भी ह्यून उनके इस रिश्ते को ड्रामा ही मानता है। जीना ली की तरफ देखती है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो ली का कॉलर पकड़ती है और सबके सामने उसे कर लेती है। पूरा बेसबॉल फील्ड सन्न रह जाता है। किस के बाद ली धीरे से पूछता है, क्या यह किस असली था? जीना का दिल तो हाँ चीख रहा था, लेकिन अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने से डरते हुए उसने कहा, नहीं, ये बस हमारी एक्टिंग का हिस्सा था। ये बात ली के दिल पर तीर की तरह लगे और ली वहां से चला गया। बाद में ह्यू अपनी ताकत दिखाने के लिए स्कूल का पुशअप रिकॉर्ड तोड़ देता है, लेकिन जीना का ध्यान वहां था ही नहीं। उसकी नजरें सिर्फ ली को ढूंढ रही थीं। इधर ली जानबूझकर जीना को इग्नोर कर रहा था। उस किस के बाद मिले जवाब ने उसे बहुत हर्ट किया था। गिल्ट में आकर जीना सोचती है कि लंच पर उससे बात करके माफी मांगेगी, लेकिन पॉल और मिंजी पूरे टाइम इतनी बातें करते हैं कि जीना को मौका ही नहीं मिलता। उनके बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं। इस बीच ली की मुलाकात अचानक हाना से होती है। हाना बहुत कमजोर लग रही थी। कंपनी के डायरेक्टर के प्रेशर में डेब्यू करने के लिए उसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। ली को यह जानकर बहुत बुरा लगा। उसने तुरंत कहा, यह बहुत खतरनाक है। उसने हाना को कुछ खाने का ऑफर दिया। तभी जीना ने उनकी बातें सुन ली और हाना को याद दिलाया कि ट्रेनीज को कंपनी के सख्त रूल्स फॉलो करने ही पड़ते हैं। पर ली इससे बिल्कुल सहमत नहीं था। कोई भी सपना तुम्हारी हेल्थ से बढ़कर नहीं है। अपनी बॉडी को तकलीफ देने के बजाय खुद पर भरोसा रखो। तुम पहले से ही कमाल की हो। ली की इस सच्ची केयर ने हाना का दिल छू लिया। पहली बार किसी ने उसे क्रिटिसाइज करने के बजाय उस पर इतना भरोसा जताया था। जीना ली से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अभी भी दूरी बनाए रखता है। परेशान होकर जीना पॉल से पूछती है, क्योंकि तुमने उससे कहा कि वो किस रियल नहीं था। वो तुमसे बहुत लंबे समय से प्यार करता है। ये सुनकर जीना का दिल टूट जाता है। वो पूछती है कि इसे कैसे ठीक करे। ईमानदार बनो और उसे वो ट्रीटमेंट दो जो वो डिजर्व करता है। पॉल की बात मानकर जीना ली के पास जाती है। मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो, पर क्यों? मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा था, मैं तभी से तुम्हें एडमायर करता हूं। जिस दिन मैंने स्कूल ब्रॉडकास्ट में तुम्हारी आवाज सुनी थी, मुझे तुमसे प्यार हो गया था। तब से लेकर आज तक मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। उसका ये कन्फेशन सुनकर जीना स्पीचलेस रह जाती है। वो अपने कहे शब्दों के लिए माफी मांगती है। क्लास में हेल्थ चेकअप चल रहा था। सब कुछ नॉर्मल था जब तक जीना की नजर ली पर नहीं पड़ी। अचानक उसकी हार्ट रेट मशीन पर तेजी से भागने लगी। टीचर को लगा मशीन खराब हो गई है। कुछ को लगा जीना बीमार है, पर उसे सच में प्यार हो रहा था।
उस दिन के बाद से दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट वाले कपल की तरह नहीं बल्कि एक रियल कपल की तरह टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। उधर एंटरटेनमेंट कंपनी में एक और डांस इवैल्यूएशन होता है। एक बार फिर जीना को खूब तारीफें मिलती हैं, लेकिन हाना को सबके सामने बुरी तरह डांट पड़ती है। इंस्ट्रक्टर यहां तक कह देती है, जीना से कुछ सीखो। इससे हाना की इनसिक्योरिटी और बढ़ जाती है। अगले दिन ली उनके साथ के 22वें दिन को सेलिब्रेट करने के लिए जीना को एक प्यारा सा गिफ्ट देकर सरप्राइज करता है। सब खुश थे सिवाय हाना के। ली की केयर ने हाना के दिल में ऐसी फीलिंग्स जगा दी थी कि अब उसे भी वैसा ही प्यार चाहिए था। उसी दोपहर जब जीना अपना लॉकर खोलती है तो उसे शहर में अकेले चलते हुए अपनी कुछ सीक्रेट तस्वीरें मिलती हैं। साथ में एक हाथ से लिखा नोट था, हम जल्द ही साथ होंगे। ये देखकर जीना डर जाती है। उसे तुरंत ह्यू पर शक होता है कि वो अभी भी मूव ऑन नहीं कर पाया है। कुछ दिनों बाद सब फिर से एक आउटिंग पर जाते हैं। खाते समय ली के होठों पर थोड़ा सा सॉस लग जाता है। बिना कुछ सोचे जीना प्यार से एक टिश्यू से उसे साफ कर देती है। थोड़ी देर बाद जब पॉल मजाक में ली के सिर पर मारने की कोशिश करता है तो जीना तुरंत पॉल का हाथ पकड़कर उसे रोक देती है। उसका यह प्रोटेक्टिव अंदाज किसी से छुप नहीं पाया था और ये सब देखकर हाना के अंदर की जलन अब अपने चरम पर पहुंच रही थी। उस शाम जीना ली से माफी मांगती है, मैं आज तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर सकती, मेरी एजेंसी ने एक जरूरी मीटिंग रखी है। लेकिन जैसे ही जीना जाती है हाना मौके का फायदा उठाती है और ली को अपने साथ डिनर पर चलने के लिए मना लेती है। पर जब वे रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जीना पहले से वही है और वो भी ह्यू के साथ। उन्हें नहीं पता था कि ये सब हाना की रची हुई एक गहरी साजिश थी। हाना ने चुपके से ह्यू को उसी रेस्टोरेंट में जीना को बुलाने के लिए कहा था ताकि दोनों कपल्स टकराएं और एक बड़ी गलतफहमी पैदा हो। प्लान के मुताबिक ह्यू बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आता है और कहता है, ये हमारे 100 डे एनिवर्सरी, तुम्हारे बर्थडे और उन सभी खास मौकों के लिए है जो मैंने तुम्हारे साथ मिस किए। जीना शांति से गिफ्ट्स वापस सरका देती है। जब हम साथ थे तब मुझे ये चाहिए थे, अब इनका कोई मतलब नहीं है। वो उसकी आंखों में देखकर कहती है, जिससे तुम प्यार करते हो उसे महंगे गिफ्ट्स नहीं, तुम्हारा वक्त चाहिए होता है। तभी ली हाना के साथ अंदर आता है। जीना को ह्यून के साथ देखकर उसकी स्माइल गायब हो जाती है। बिना कुछ कहे वो पलटकर जाने लगता है। जीना तुरंत उसके पीछे भागती है और उसका हाथ पकड़ती है। तुम गलत समझ रहे हो, मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ ह्यून ने बुलाया है। लेकिन ली बहुत हर्ट था। इससे पहले कि वो कुछ कहता जीना भी पूछ बैठती है, तो फिर तुम यहाँ हाना के साथ क्या कर रहे हो? दोनों को ही नहीं पता था कि वे हाना के बिछाए जाल में फंस चुके हैं। दिल टूटने के बाद जीना वहां से अकेली चली जाती है। बाहर निकलते हुए जीना एक अनजान लड़के से टकराती है। उधर ह्यून ली को अकेला खड़ा देखकर समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। तुमने जीना को अकेले घर जाने दिया? ली सिर हिलाता है। ह्यून का चेहरा बदल जाता है। इडियट, तुम्हें नहीं पता कोई उसे हफ्तों से स्टॉक कर रहा है। यह सुनकर ली की जान सूख जाती है। वो अनजान लड़का अंधेरी सड़क पर जीना का पीछा कर रहा था। जब जीना ने पलटकर पूछा, तुम कौन हो? तो वो अजीब सी स्माइल के साथ बोला, वही जिसने वो लेटर लिखा था। घबराकर जीना पुलिस को कॉल करते हुए वहां से भाग जाती है। आखिरकार स्टॉकर जीना को घेर लेता है। जीना उसे पहचान जाती है। वो उसी के स्कूल का एक लड़का था। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, बस मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, पर उस ली ने तुम्हें मुझसे छीन लिया। जैसे ही वो जीना की तरफ बढ़ता है, ली वहां हीरो की तरह एंट्री लेता है। दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। मौके का फायदा उठाकर जीना पास पड़ा एक ट्रैफिक कोन उठाती है और स्टॉकर के सिर पर दे मारती है। वो घबराकर भागता है, लेकिन कुछ ही दूर जाकर सीधे ह्यू से टकरा जाता है। ह्यू उसे जमीन पर पटक देता है और पुलिस आकर उसे अरेस्ट कर लेती है। सब ठीक होने के बाद ह्यून ली से कहता है, अगर तुम इसके साथ रहने वाले हो तो इसे हमेशा ऐसे ही प्रोटेक्ट करना। फाइनली ह्यून एक्सेप्ट कर लेता है कि जीना सच में ली से प्यार करती है। उस रात डरी हुई जीना ली से अपने घर पर रुकने को कहती है जब तक उसे सेफ फील ना हो। एक साथ अकेले ली तो अपनी धड़कनों को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। दोनों साथ में डिनर करते हैं और इस क्यूट सी मोमेंट में दोनों की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। उस रात दोनों चुपचाप एक साथ बैठे थे। धीरे धीरे ली को जीना के कंधे पर नींद आ गई।
उसे हटाने के बजाय जीना ने प्यार से मुस्कुराते हुए उसे वहीं सोने दिया। तभी जीना की मां का फोन आ गया। उस स्टॉकर वाले हादसे के बारे में सुनकर वो घबराई हुई थीं और पूछने लगीं कि क्या वो ठीक है। सोते हुए ली की तरफ देखकर जीना के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अगली सुबह स्टॉकर को पकड़वाने में मदद करने के लिए जीना ने एक बार फिर ह्यून को थैंक्स कहा। अगर तुम सच में इतनी ही शुक्रगुजार हो तो चलो फिर से दोस्त बन जाते हैं। जीना ने बिना कुछ सोचे हाँ कर दी। इसलिए नहीं कि वो अब भी उससे प्यार करती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि अब वो ली के साथ सच में खुश थी। उस डरावने हादसे को भुलाने में उसकी मदद करने के लिए ली ने दोस्तों के साथ एक छोटी सी ट्रिप पर जाने का आइडिया दिया। ट्रिप के दौरान जीना की नजर ली के कैमरे पर पड़ी। तुम हमेशा मेरी ही वीडियो क्यों बनाते रहते हो? क्योंकि मैं तुम्हारी इस मुस्कान को कभी भूलना नहीं चाहता। उसका ये प्यारा सा जवाब सुनकर जीना के पास कहने को कुछ नहीं बचा। दूसरी तरफ हाना उन दोनों की बढ़ती नजदीकियों को नोटिस कर रही थी। जब सब डिनर की तैयारी कर रहे थे तो वो जानबूझकर ली के करीब जाने लगी। जीना समझ गई कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है। बिना कुछ कहे वो सीधे उन दोनों के बीच जाकर खड़ी हो गई। लेकिन हाना इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसी शाम एक गेम के दौरान उसने सबके सामने कह दिया, मुझे ली पसंद है। ये सुनकर सब सन्न रह गए। ली भी इतना हैरान था कि वो तुरंत कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी ये खामोशी देखकर जीना को गलतफहमी हो गई। उसे लगा वो हाना को मना नहीं कर पा रहा है क्योंकि शायद उसके दिल में भी हाना के लिए कुछ है। जब ली को एहसास हुआ कि क्या हुआ है तो वो तुरंत उसके पीछे गया। वो दोनों साथ में वॉक पर गए। फिर उसने अपना कैमरा उठाया। मैं इसे सिर्फ इसलिए अपने पास रखता हूं ताकि खूबसूरत यादों को कैद कर सकूं, और मेरे लिए तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान हो। ली की इन बातों ने जीना के दिल का हर शक पल भर में मिटा दिया। वो उसके लिए एक प्यारा सा रोमांटिक गाना गुनगुनाने लगी। दोनों एक दूसरे को किस करना चाहते थे, पर इससे ठीक पहले कि उनके होठ मिलते पास ही एक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। घबराकर दोनों तुरंत अलग हो गए। ये सब दूर से देखती हुई हाना को आखिरकार सच समझ में आ ही गया। उनका रिश्ता अब फेक नहीं था। उन दोनों को सच में एक दूसरे से प्यार हो गया था। हाना सीधे ह्यून के पास गई और उनका सबसे बड़ा राज खोल दिया। ली और जीना कोई असली कपल नहीं है, वो दोनों एक्टिंग कर रहे हैं। अगली सुबह सब सोकर उठे। ली और जीना को एक साथ देखकर मिंजी मुस्कुराई। तुम दोनों अब ये छुपा ही नहीं सकते कि एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। दूसरी तरफ सेफिश हाना ने बचा हुआ लगभग सारा खाना अपने लिए पैक कर लिया। यह देखकर जीना चुप नहीं रह पाई। हाना, तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। तुम कितनी मतलबी हो गई हो। बिना कुछ कहे हाना गुस्से में पैर पटकते हुए बाहर निकल गई। ह्यून चुपचाप उसके पीछे गया। तुम्हें ली पसंद है। हाना ने इनकार नहीं किया। इसके बजाय उन दोनों ने हाथ मिला लिया। एंटरटेनमेंट कंपनी में वापस लौटते ही ट्रेनीज के सिर पर मानो पहाड़ टूट पड़ता है। मैनेजमेंट अनाउंस करता है कि कंपनी कंगाल हो रही है और अगर किसी को अपनी ट्रेनिंग चालू रखनी है तो उसे पैसे भरने होंगे। हाना तुरंत भड़क जाती है। यह हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कहीं नहीं लिखा था। सालों से यहां ट्रेनिंग कर रही हो और तुम में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। अगर किसी को पैसे देने चाहिए तो वो तुम हो। तभी जीना आगे आती है। बहुत हो गया। वो हाना का हाथ पकड़ती है। चलो यहां से चलते हैं। किसी को भी इस तरह बेइज्जत होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाना धीरे से अपना हाथ छुड़ा लेती है। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं यहीं रुकूंगी। चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ सहनी पड़े, मैं एक आइडल बनकर रहूंगी। जीना का दिल टूट जाता है और वो अकेले ही वहां से चली जाती है। अब उसका दर्द बांटने वाला सिर्फ एक ही इंसान था, ली। वो उसे बड़े प्यार से समझाता है, एक कंपनी से निकाले जाने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा सपना टूट गया। मशहूर होने के और भी कई रास्ते हैं। फिर वो उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें उसने छुपकर जीना का गाना रिकॉर्ड किया था। हमें इसे इंटरनेट पर डालना चाहिए। मुझे पता है लोगों को तुम्हारी आवाज बहुत पसंद आएगी। पहले तो जीना बहुत झिझकती है, लेकिन फिर मान जाती है। वीडियो ऑनलाइन अपलोड होता है और कुछ ही दिनों में इंटरनेट पर छा जाता है। लाखों लोग उसकी आवाज के दीवाने हो जाते हैं। पहली बार जीना को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि दुनिया उन्हें साथ देखकर क्या कहेगी। कुछ दिनों बाद जीना की बड़ी बहन उससे मिलने आती है। बातों बातों में जीना बता देती है कि हमारे रिश्ते की शुरुआत एक कॉन्ट्रैक्ट से हुई थी, लेकिन साथ रहते रहते मुझे सच में उससे प्यार हो गया।
और जब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो मैं उसे अपने दिल की हर बात बता दूंगी। उधर जीना के जाते ही एंटरटेनमेंट कंपनी बर्बादी की कगार पर पहुंच जाती है। कंपनी हाना पर दबाव डालती है कि वो जीना को वापस लाए, क्योंकि वही उनकी सबसे बड़ी स्टार थी। स्कूल में पॉल को गलती से ली के बैग में वो डेटिंग कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। वो और मिंजी हंसते हैं कि कैसे इन दोनों ने अपने फेक रिलेशनशिप को इतना सीरियसली ले लिया। उसी रात जब हाना इंटरनेट पर जीना की कामयाबी देखती है तो जलन के मारे उसका बुरा हाल हो जाता है। वो ली को अकेले में मिलने बुलाती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, जब जीना के साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए तो तुम मुझे डेट करना, मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करती हूं। ली एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाता। आई एम सॉरी, मेरा दिल सिर्फ जीना का है और हमेशा उसी का रहेगा। हाना बोल पड़ती है, ऐसा मैं क्या करूं कि तुम मुझसे प्यार करने लगो। इससे पहले कि ली कुछ बोल पाता, जीना अचानक वहां आ जाती है। उसका हाथ पकड़कर कहती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मेरे अलावा किसी और को इसे डेट करने का हक नहीं है। इतना कहकर वो ली को अपने साथ ले जाती है और हाना वहीं अकेली खड़ी रह जाती है। लेकिन हाना अभी हार मानने वालों में से नहीं थी। कुछ दिनों बाद उनका सबसे बड़ा राज दुनिया के सामने आ ही जाता है। कोई ली और जीना के डेटिंग कॉन्ट्रैक्ट की फोटो ऑनलाइन लीक कर देता है। कुछ ही घंटों में पूरे स्कूल में आग की तरह यह खबर फैल जाती है। हर कोई उन्हें झूठा और धोखेबाज कहने लगता है। जीना समझाने की कोशिश करती है कि उनके जज्बात अब सच्चे हो चुके हैं। वो ली को बार बार कॉल करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। ली खुद पागलों की तरह जीना को ही ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसकी मुलाकात हाना से हो जाती है। हाना बड़ी सफाई से झूठ बोलती है। जीना अब तुमसे नफरत करती है, वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मुझे ये जीना ने ही तुम्हें बताने की कहा है। बाद में जब ली दूर से हाना और जीना को बात करते हुए देखता है तो उसे हाना की बातों पर यकीन हो जाता है। टूटे हुए दिल के साथ वो चुपचाप वहां से लौट जाता है। उधर जीना अकेले ही पूरे स्कूल के ताने सह रही होती है। दीवारों पर उनके कॉन्ट्रैक्ट की कॉपियां चिपकी होती हैं और हर कोई उस पर उंगलियां उठा रहा होता है। जब ह्यून को यह सब पता चलता है तो वो अपनी बेसबॉल प्रैक्टिस छोड़कर तुरंत भागता है। लीक हुई एक फोटो को ध्यान से देखने पर जीना को अपनी दोस्तों में से हाना पर शक होता है और वो सीधा हाना को कन्फ्रंट करती है। हाना बिना किसी शर्मिंदगी के कबूल कर लेती है, हाँ मैंने किया है। मैं हमेशा से तुमसे नफरत करती थी। जब से तुम कंपनी में आई तुमने सारा अटेंशन छीन लिया। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। जीना भी बोल पड़ती है, नहीं हाना, तुमने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद की है। तुम्हारी इस जलन ने हमारी दोस्ती खत्म कर दी है। इससे पहले कि कोई और बात होती, अचानक पूरे स्कूल के ब्रॉडकास्ट सिस्टम पर एक जानी पहचानी आवाज गूंजने लगती है। वो ली था। आप सबने जो भी सुना है वो सच है। जीना और मैंने एक फेक डेटिंग कॉन्ट्रैक्ट से शुरुआत की थी। पूरा स्कूल सन्न रह जाता है। लेकिन मेरे फीलिंग्स कभी फेक नहीं थे। मैं जीना से बेइंतहा प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। जीना मेरी जिंदगी में आए सबसे अच्छे इंसानों में से एक है, इसलिए उसे ब्लेम करना बंद करो। अगर किसी को बुरा कहना है तो मुझे कहो, लेकिन उसे अकेला छोड़ दो। जब ली को ब्रॉडकास्टिंग रूम से बाहर निकाला जाता है तो जीना दौड़कर उसके पास जाती है। वो नोटिस करती है कि ली ने पूरे स्कूल में हाथ से लिखे नोट्स उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर चिपका दिया था, जिनमें जीना को डिफेंड किया गया था। धीरे धीरे स्कूल का माहौल बदल जाता है और सब उनके प्यार को सपोर्ट करने लगते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। हाना स्कूल आना बंद कर देती है। जीना को फिर भी उसकी चिंता होती है और वो उसके घर जाकर उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन हाना शर्त रख देती है, मैं स्कूल वापस आऊंगी, लेकिन सिर्फ तब जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर तुम और ली हमेशा के लिए अलग हो जाओगे। इधर ली को हाना के बारे में कुछ भी अता पता नहीं था। उनके कॉन्ट्रैक्ट का 50वां और आखिरी दिन बस आने ही वाला था। वो अपने कमरे में अकेला खड़ा होकर बार बार बस एक ही लाइन की प्रैक्टिस कर रहा था, मैं तुमसे प्यार करता हूं। वो चाहे कितनी भी बार इसे दोहरा ले, हर बार वो नर्वस हो जाता था। आखिरकार उनके कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी दिन आ ही जाता है। उस सुबह जीना ली को एक प्यारा सा सरप्राइज देती है और कहती है, चलो आज स्कूल बंक करते हैं, मैं ये आखिरी दिन सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूं। ली मुस्कुराता है और बिना कुछ सोचे उसका हाथ थाम लेता है। वो दोनों अपना पूरा दिन एक असली कपल की तरह बिताते हैं।
वो अपने फेवरेट गाने सुनते हैं, अपनी पसंदीदा जगहों पर घूमते हैं। उधर हना को पता चलता है कि जीना आज स्कूल नहीं गई है। उसे डर लगता है कि कहीं जीना अपना वादा ना तोड़ दे, इसलिए वो तुरंत उसे मैसेज करती है, हमारी डील मत भूलना। इस मैसेज से बिल्कुल अनजान ली जीना से उसके बारे में सब कुछ बताने को कहता है, उसके सपने, उसका डर। जीना हल्की सी आवाज में कहती है, दुनिया की सबसे डरावनी चीज वो होती है जब बेइंतहा प्यार करने वाले दो लोगों को एक दूसरे से अलग होना पड़े। ठीक उसी वक्त हना चुपके से ह्यू से मिलती है। वो कहती है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं चाहती हूं कि तुम जीना को अपनी जिंदगी में वापस ले आओ। ह्यू उसे बहुत सीरियस होकर देखता है और पूछता है, क्या तुम सच में चाहती हो कि जीना मेरे पास वापस आ जाए, या तुम बस ली को अपने लिए पाना चाहती हो? उसी दिन शाम को ली को लोकल कम्युनिटी ऑफिस से कॉल आता है। वो उसे बताते हैं कि जीना के घर के पास वाली टूटी हुई ट्रैफिक लाइट आखिरकार ठीक कर दी गई है। पर जीना ये कॉल रिसीव कर रही होती है तो उसे तुरंत वो रात याद आ जाती है जब उस सड़क को पार करते वक्त उसकी जान जाते जाते बची थी। उस पल जीना को उससे और भी ज्यादा प्यार हो जाता है। उस शाम वो शहर की जगमगाती लाइट्स के बीच एक आखिरी बार साथ में टहलते हैं। दोनों में से कोई नहीं चाहता था कि ये दिन कभी खत्म हो। जैसे जैसे आधी रात करीब आती है, जीना की मुस्कान गायब होने लगती है। उनका कॉन्ट्रैक्ट लगभग खत्म होने वाला था। आखिरकार ली हिम्मत जुटाकर कहता है, ये 50 दिन मेरी जिंदगी के सबसे खुशनुमा दिन रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि ये सब खत्म हो। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बने रहना चाहता हूं। घड़ी में रात के 12 बजते हैं। उनका कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली खत्म हो जाता है। जीना अपना सिर झुकाए हुए होती है और अपने आंसुओं को रोकने की पूरी कोशिश करते हुए वो कहती है, हम ये रिलेशनशिप आगे नहीं रख सकते। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ली की तो सांसें ही रुक जाती हैं। जीना मुड़ती है और रोते हुए वहां से चली जाती है, क्योंकि सच तो यह था कि वो उससे बहुत प्यार करती थी। वो दोनों ही बहुत हर्ट थे। स्कूल में दोनों एक दूसरे से नजरें चुराते हैं, लेकिन हर रात जीना खुद को उसी ब्लैंकेट में लपेट लेती है जो ली ने उसे दिया था। स्कूल में ह्यन उसे रोते हुए देख लेता है। क्या हुआ? रोते हुए वो कहती है, मेरा और ली का ब्रेकअप हो गया है। ह्यन हैरान रह जाता है, जब हमारा ब्रेकअप हुआ था तब तुम ऐसे कभी नहीं रोई थी। फिर वो बड़े प्यार से उसे समझाता है, किसी और को अपनी जिंदगी के फैसले मत लेने दो। अगर ली वो इंसान है जो तुम्हें खुशी देता है तो जाओ और उसके लिए लड़ो। उधर ली भी टूटे हुए दिल के साथ घर पर बैठा होता है। मैंने उसे खो दिया। उसके पापा प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो वो कभी खत्म नहीं होता, इसलिए हार मत मानो, जाओ और उसे वापस पालो। ली की आंखों में उम्मीद की एक चमक लौट आती है। एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना वो अपनी मोहब्बत को ढूंढने निकल पड़ता है। जीना घर पर काउच पर अकेली बैठी उन मोमेंट्स को याद कर रही थी जो उन्होंने साथ बिताए थे। आखिरकार जीना अपना फैसला कर लेती है। ली को ढूंढने से पहले वो आखिरी बार हना से मिलने जाती है। मुझे हमेशा लगता था कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे टॉक्सिक इंसान हो। एक सच्चा दोस्त कभी किसी दूसरे की खुशी बर्बाद करने की कोशिश नहीं करता। हमारी दोस्ती आज यहीं खत्म होती है। इतना कहकर जीना वहां से चली जाती है और फिर वो ली को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ती है। जैसे ही दोनों की नजरें एक दूसरे पर पड़ती हैं, जीना भागकर उसकी बाहों में चली जाती है और उसे कसकर गले लगा लेती है। आंखों में आंसू लिए आखिरकार जीना कह देती है, मैं तुमसे प्यार करती हूं। ली भी बोल पड़ता है, तुम वो इंसान हो जिसके बारे में मैं सुबह उठते ही सोचता हूं और रात को सोने से पहले आखिरी ख्याल भी तुम्हारा ही होता है। मैं तुम्हें अब कभी नहीं खोना चाहता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे वहां से चले जाते हैं। वो अब पहले से कहीं ज्यादा खुश थे। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि हाना ने किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफर ले लिया है। इसके तुरंत बाद ली जीना को छत पर मिलने के लिए बुलाता है, वही जगह जहां से उनके उस फेक रिलेशनशिप की शुरुआत हुई थी। जैसे ही वो वहां पहुंचती है, वो उसे एक आखिरी कॉन्ट्रैक्ट पकड़ाता है। ये कोई 50 दिन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट है। जीना हंसने लगती है मुझे इसे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। पेन से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बजाय वो एक प्यारे से किस के साथ उस कॉन्ट्रैक्ट पर मुहर लगा देती है।
ली पूछता है, तो क्या तुम सच में मेरी रियल गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं तो बहुत पहले से ही तुम्हारी रियल गर्लफ्रेंड हूं। और फाइनली वो उसे किस करती है और इस तरह वो दोनों अपनी जिंदगी के एक नए और खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं।